हाँ, नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s ठीक देखते हैं कहाँ से 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना? यस सर। और ये जो होगा क्योंकि s और एक p लेता है इसलिए इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चा? और इसके फलस्वरूप कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ओके? और इसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों? क्लियर है ये? इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन in C atom of H2, C2H2 and CO2। इसके अलावा और भी है, ओके? सबको समझ में आ गया? कल मैं बनाया था हाइब्रिडाइजेशन होता है, डायग्राम से थोड़ा सा बता देता हूं सबको, ठीक है? ये देखो कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 ग्राउंड स्टेट, ये हो गया ये 2s2, ये 2s1 हो गया 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट यानी ES, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ बच्चों। तो इसमें 2 ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए, एक जैसे ऑर्बिटल में बदल गए, और इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चों 2 ऑर्बिटल p का बचा, तो ये दोनों कौन से हुए ऑर्बिटल? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ जो समान ऊर्जा और एनर्जी का है, मतलब सिमिलर है, ठीक है? सिमिलर कह सकते हो, आइडेंटिकल कर सकते हो। और ये क्या है? 2p अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। यही ना है बच्चों? सबको समझ में आ गया? अब इससे जैसे एसिटलीन में है, मैं दोनों में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? अब देखो मैं एसिटलीन को डिजाइन करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है? ये लिख लिया सब लोग ने? कल लिखा था? कल लिखे थे, कॉपी में लिखे हो, कॉपी बनाए रहो अलग से, मिक्सिंग मत करना, सब सब्जेक्ट एक पता नहीं चलता। और डेट डाला करो कॉपी में अपने, किस डेट में कौन सा चीज पढ़ाया जाना है। देखो तुम लोगों ने जान लिया ना sp हाइब्रिड है 2 और 2 p है। अब देखो एसिटाइलिन, ये देखो एसिटाइलिन, ठीक है? स्ट्रक्चर इसी में बता देता हूँ तुमको स्ट्रक्चर क्या है। ये कार्बन है ना, 2 कार्बन होते हैं ना, C2H2 होता है इसका फार्मूला, सबको मालूम होना चाहिए। ये कार्बन है, कार्बन में ये देखो। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के 180 अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, ठीक है? इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा
वो लीनियर होगा, मतलब कि एक रेखा में होगा, सभी बांड, दोनों बांड एक लीनियर में होगा। तो ये बात हमको लिखवा देना चाहिए था यहाँ पर, तो उसमें ही लिख लो, उस पॉइंट में लिख लो, है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन में ही लिख लो। अभी इसको रोकिए, इसमें लिख लो जैसे कि sp बोथ समझते हो ना क्या होता है, दोनों बोथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड का मतलब समझते हो आप लोग, बोलो। हाँ, ओरिएंट माने विन्यास में हो जाना। जैसे हमने कहा कि बच्चों अपने अपने अरेंज में हो जाओ, तो तुम लोग ऑटोमेटिकली सर्किल बना लीजिए। ओरिएंट हो गए ना, वैसे भीड़ था, तो ओरिएंटेड ओरिएंटेड माने विन्यासित होना, अरेंजमेंट हो जाना। समझ रहे हो ना ओरिएंट का मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो ना, अरेंजमेंट हो जाना, व्यवस्थित हो जाना। एट कैसे 180 डिग्री, 180 डिग्री समझ रहे हो। सो द बॉन्ड formed by sp hybrid orbital is लीनियर माने रेखीय माने एक रेखा में होगा, ठीक। जैसे ये एटम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया sp हाइब्रिड एयर, इसका छोटा पार्ट, इसका छोटा, दिस इज sp, दिस इज sp। कितना एंगल हुआ बच्चों, 180 हुआ ना। और इससे जो बांड बनेगा, एक इधर बांड बन गया, एक सपोज कर लो लीनियर होगा, है ना। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, O2, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, ठीक। तो अभी मैं स्ट्रक्चर स्टेलिन की बना रहा हूं। ये तो बना लोगे बच्चों, ये वाला बना लोगे, बोलो। तो बोलते क्यों नहीं हो। ऐसे दो ऑर्बिटल है ना, ये sp है, इसका छोटा लोग ये निगेटिव है, इसका ये छोटा वाला ये बना, ठीक है। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो तो बनता है ना sp में, और दोनों के बीच में ये चीज मैंने लिख दिया, ठीक। अब आओ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि सर लीनियर होता है यदि sp हाइब्रिडाइज है। तो एसिटाइलिन में जो दोनों कार्बन है क्या होते हैं, दोनों sp होते हैं। इसे मिटा रहा हूं, देखो ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं, पीछे तुम लोग बात कर रहे हो, बात नहीं करोगे तुम लोग, बैड हैबिट, क्लासरूम में बात नहीं कर, ठीक है। ये देख पा रहे हो तुम सब, सी ट्रिपल बॉन्ड सी इधर या इधर है, ये सब एक दूसरे के रेखा में है। तो क्या हुआ, ये भी है, ये जैसा ये है वैसा ये भी है, sp ये भी है, ठीक है। दोनों कार्बन की सेम सिचुएशन है, और ये सब एटम जो बोलोगे सर बॉन्ड बन रहा है sp हाइब्रिड से, तो सब लीनियर है। एक प्रश्न तुम लोग यहाँ करोगे, सर ये पाई बॉन्ड का इसके लीनियर पर असर नहीं है, तो पाई बॉन्ड का कोई भी शेप पर प्रभाव नहीं होता। ये बात नोट में लिख देना, नोट मैं लिख दे रहा हूं। There is no role of pi bond in shape determination of कोवैलेंट मॉलिक्यूल।
ये नोट में लिख लो ध्यान देने की बात। पाई बॉन्ड का रोल, इसलिए आप मत करना है सर एसिटाइलिन में पाई बॉन्ड आया है तो क्या उससे क्यों नहीं इसका शेप बदल जाता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ना लीनियर होगा, पाई बॉन्ड और p वाला ऑर्बिटल तो एक रेखा में होगा नहीं, वो तो अलग अलग एक्सिस पर होगा, तो क्या उसका रोल नहीं है, पाई बॉन्ड का रोल नहीं होता है। ठीक है, अब रही बात की रोल क्यों नहीं होता उसको मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में अभी आप जान लो, ये बात जान लो। एम आई क्लियर? चलो अब एसिटाइलिन का वो करते हैं, स्ट्रक्चर बनाना करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, ये कार्बन एटम है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, बोलो, ये एक sp ये है, एक sp ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सही बोल लिखा कि नहीं? अब इसके बाद 2 ऑर्बिटल होगा ना, बोलो कौन सा ऑर्बिटल होगा? p ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिड, दो ठो था ना, तो अनहाइब्रिड होगा। एक तो ये देखो p ऑर्बिटल एक्सियल होता है ना, इसको मान लो py है, और ये वाले को मान लो pz है बच्चों। यहाँ ठीक है, अब यहाँ एक हाइड्रोजन आता है और ये आकर के इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये सिग्मा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास साथ जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा होगा ना, सहमत है ना आप लोग? अब दूसरा कार्बन आता है, पता है भैया मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, ठीक है, तो उसके पास भी यही सेम ऑर्बिटल था। कौन सा ऑर्बिटल था? अरे sp नाम बोलो, sp न था, सेम थोड़ा ही नहीं था। अच्छा तुम कह रहे हो सर वैसा था जैसा ऐसे, ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी साझा हो गया। तो देखो कार्बन कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये कौन सा बॉन्ड हुआ बताइए? वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आ रहे हो। अब फिर इसके पास ही कहा भैया मैं हाइड्रोजन हूँ, मुझे भी जोड़ लो अपने साथ, बोला ठीक है तुम भी जुड़ जाओ मेरे साथ, तो वो sp के साथ जुड़ गया और बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके पास 2 p ऑर्बिटल है कि नहीं? ये pz और ये वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक, अब ये है, ये तो फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग करेगा नहीं, तो ये तो भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसके अब ये मत कहना कि आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाया, उसमें जब हमने बनाया था उसमें दिखाया था इलेक्ट्रॉन ना। अब देखो जेड तो जेड को मिला दो, जेड वाला ये वाला है बीच वाला, जेड को जेड से मिलाओ, जेड को जेड से मिलाओ, वाई को वाई से मिलाओ, वाई को वाई से मिलाओ, ये मिलाया किस पे? यानी ओवरलैप हो रहा है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ओवरलैप, तो ये ओवरलैप हुआ तो बताओ ये लेटरल हुआ कि फ्रंट टू फ्रंट हुआ? लेटरल। हाँ लेटरल। कौन सा बॉन्ड बनेगा इससे? पाई। वेरी गुड, पाई पाई बना। अब आ जाओ यहाँ तुम लोग बच्चों, सिग्मा है, कैटो पाई है बेटा? 2 पाई 1 सिग्मा। 2 पाई, सिग्मा कैटो है, वेरी गुड, और सिग्मा सर आ गया उसके। और ये वाला कौन सा है? सिग्मा। वेरी गुड, ये दिखाई पड़ रहा है चित्र में? मैच कर रहा है? क्लियर हो गया एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर? बना लो इसका, सर बोलिए। नेक्स्ट यानी दूसरा नंबर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, बोलो। The hybridization in which 1s atomic orbital plus 2p atomic orbital involve that hybridization called है ना sp2 hybridization, संकरण, sp2 hybridization। क्लियर?
और इसके फलस्वरूप बताओ कितने ऑर्बिटल बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैटो बनेगा? तो यहां लिखेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? sp2 r3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। भाई कितना सिंपल तरीका है ना समझने का, सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब हमको sp2 से डर नहीं रहेगा कि sp2 के बारे में कोई पूछ दिया कि sp2 क्या है, बोले sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके फलस्वरूप 3 ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड, और उनको क्या नाम से पुकारते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो ये तीनों ऑर्बिटल किस एंगल पर ओरिएंट होते हैं? 120 डिग्री पर। R3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड around central atom at 120 डिग्री। इसलिए शेप क्या बनेगा बच्चों? तीन ठो कागज लेके 3 डिग्री वैसे 100 प्लेन में, एक ही प्लेन में तीनों होंगे, जैसे पंखा का तीनों टहने है ना, एक ही प्लेन में, इसको कहेंगे ट्राइगोनल। सो द शेप ऑफ molecule formed by sp2 hybrid orbital is trigonal planar। ये बनेगा शेप। अब मैं उसका डिजाइन करता हूं, बोलो क्लियर हो गया? मन लग रहा है सबका? ठीक है ना? डर रहे हो क्या बोलने में? प्रसन्न होके बोलो यस है। अब मैं डिजाइन कर देता हूं। अरे नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं कि तुम लिख रहे हो, ऊपर तो बनाने दो भाई। जैसे बोरान में होता है ना, तो ये 3 ऑर्बिटल होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये sp2 हुआ, ये sp2 हुआ, और ये sp फिरंगी की तरह हो गया प्लेन में। कितना होगा यहाँ बांटेगा? 120 डिग्री ओरिएंट हुआ। अब इससे कोई आकर जुड़ जाएगा तो ट्राइगोनल उसका शेप नहीं होगा, चिपटा सा होगा, चिपटा सा एक प्लेनर। ठीक है ना? ऐसा कर जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड होता है BCl3। अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बना लो। example hybridization in B atom of BCl3 and C atom of C2H4। C2H4 का कोई नाम बता दें हमको। ये सिटलीन है, C2H2 लिखा था, कौन बोले हैं? कहाँ से बोल रहे हो तुम? जो अभी लिखे थे एसिटिलीन C2H2, इसको भी एसिटिलीन है बोलोगे C2H4 को? क्या नाम है बच्चों? हाँ, एथिलीन C2H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसका स्ट्रक्चर होता है। अब आओ चलो किसका बताऊं, इसमें बताऊं या सी में बताऊं?
सर 20 चलो इसमें बता देते हैं, बोरॉन में बता देते हैं। देखो कैसे sp2 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लोग क्यों डिस्टर्ब हुआ है जी? 2s2 2p1। बोलो सही लिखा है कि गलत लिखा मैंने? सही। अब चलो होल्ड रूल से भरा जाए इलेक्ट्रॉन। ये है 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो। और ये 2p1 एक इलेक्ट्रॉन 2p1। ये ग्राउंड स्टेट, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सिंगल हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया ES एक्साइटेड स्टेट। अब हाइब्रिड मिक्सिंग होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो कितने ऑर्बिटल होंगे इसके फलस्वरूप? 3 हो। बोलो, बोले हो? और पैटो बचेगा एक अनहाइब्रिड माने वो हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया। अनहाइब्रिड कौन सा ऑर्बिटल किसका है? एस का कि पी का? ये वाला बचेगा। ये हो जाएगा 3 यस, देखो sp2 है ना, 1 2 3, मैंने सबको शामिल किया। sp2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो बेटा सही लिखा कि नहीं हमने? हाँ, सही लिखा है ना? और ये वाला क्या है? हाँ, अनहाइब्रिड p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? वो भी एटॉमिक है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक, ठीक है? एटॉमिक लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी एटम का ही है, बस वो हाइब्रिड है, वो ऑन है, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया, बस यही फर्क है। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा ना कि नहीं? बोलो, सब सिमिलर एनर्जी के है। अब 3 क्लोरीन आता है, कहता है कि मुझे सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? कौन कहता है 2? किसने बोला है क्या इसमें? हाँ, अच्छा चलो एक अब तब मानूंगा, तब जब तुम लोग कहोगे तब। बताओ एक क्यों चाहिए? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सफल कर दिए तुम लोगों ने प्रश्न। ठीक 8 7 होता है, एक तो चाहिए, इसलिए एक से बॉन्ड बनाएगा। तो एक क्लोरीन आता है, एक क्लोरीन Cl यहाँ, एक क्लोरीन Cl यहाँ, और एक क्लोरीन Cl। और जानते हो सिग्मा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 3 तो सिग्मा बनाएगा, बना लो, जल्दी बना लो। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इंटरेस्ट आ रही है? ये बोरॉन है, 3 ऑर्बिटल, sp2 तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये मत बोलना कि सर आप एक इलेक्ट्रॉन कहां से ला दिए, मैंने सब बना दिया नीचे। वेरी गुड। अब यहाँ क्लोरीन जोड़ा, तो क्लोरीन के पास तो एक को जो होता है एक इलेक्ट्रॉन वाला रहता है Cl, बाकी सब में तो भरे हैं Cl। ये Cl है, पेयरिंग हो गया। Cl, ये देखो बन गया, 3 Cl मिला। कौन सा बॉन्ड हुआ बताओ? फ्रंट टू की लैटरल, आमने सामने ओवरलैप हुआ कि फ्रंट टू फ्रंट। हाँ, तो उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे? सिग्मा। बोलो सिग्मा बना ना? Cl, ये देखो BCl, इसको ऐसे जोड़ दो,
ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई पड़ेगा 180 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री का बन गया। बोलो बोलो बोलो, बन रहा है ना वीडियो? ठीक है, बन रहा है, बन रहा है, ठीक। चले आगे। अब तुम लोग इसमें एक पी ऑर्बिटल था, एक पी ऑर्बिटल था ना इसके पास। कार्बन वाले में देखो पी ऑर्बिटल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम एथिलीन वाला भी हम बना देते हैं। एथिलीन का स्ट्रक्चर भी तुम लोग को बनाने आ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है स्ट्रक्चर, यही बता देता हूँ। वो काम दोनों जगह करेगा, यहाँ भी करेगा वहाँ भी करेगा। तुम लोग ऐसे बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत कठिन है, ये उसी में उलझे हुए से हो। सर इतना इजी बनाया है तब भी कठिन लग रहा है, मिटा दूं? चलो, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 बच्चों दोनों कार्बन एक जैसा है, डबल बॉन्ड CH, ये देखो ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक। मैं सबका लिंक भी दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड में क्या सिग्मा क्या पाई, यहाँ सिग्मा यहाँ पाई, सब सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ठीक है। और ये सब कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ, यहाँ भी 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी यानी पुल है ना 120 दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोगों को। हमने यही ना बताया था कि sp2 होगा तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। बन रहा है ना, चाहे जैसे भी नापो, एंगल 120 डिग्री आएगा। अब देखो कार्बन का क्या है, 6 1s2 2s2 2p2, बॉक्स बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें नहीं बची। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। यहां तक क्लियर। 3 ऑर्बिटल मिलाओ, 1 2 3, ये तीनों sp2 हुआ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चों बोलो। और एक तो पी ऑर्बिटल बचा कि नहीं, अनहाइब्रिड यस एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप पुरान वाला खाली नहीं है यहाँ भाई, सही है कि नहीं? पुरान में खाली था ना, इन्होंने कहा था सर पुरान में खाली। अब यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होगा बॉन्ड बनाने में। तो आपके पास 4 ऑर्बिटल हुआ जिसमें 3 हाइब्रिड है और एक, आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। बनाए हैं हम, ये बना लिया, बना लो आप। यस, इन्होंने नहीं तो वो तो लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न जरा समझने का प्रयास कीजिए कि सर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में क्यों नहीं भाग ले लिया, मतलब ये भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था, ये बच क्यों गया? मतलब एक घर में सारे आदमी मारे गए, एक तो बच कैसे गया? उसको भी मारा जाना चाहिए था। लक्ष्य तो उसका कारण यह था कि जब आखिरी आदमी मारने के लिए आया हो तब तक गोली खत्म हो गई। समझ गए? तो बचना स्वाभाविक बात है। तो दैट इज द नंबर ऑफ डाई मैन इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बुलेट, गोली की संख्या पर डिपेंड करेगी। इफ person is 4 and bullet is 3, then how many person are died? Only 3 ना, 1 is remain ना। तो हमको एनर्जी चाहिए, हाइब्रिडाइज के लिए वो एनर्जी चाहता है। अब एनर्जी इतना ही है कि 3 ही ऑर्बिटल को मिक्सअप करेगा, चौथे को मिक्सअप नहीं करेगा, इसलिए ये बच जाता है। अब वही मीथेन होता है तो वहाँ 4 हाइड्रोजन आता है, भरमार है, गोलियों की भरमार है। हाइड्रोजन माने भरमार, गोली बुलेट, वहाँ भरमार है, आदमी 3 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बुलेट हुआ, 4 हाइड्रोजन आया। कहा लो एनर्जी लो, हाइब्रिड मिक्सअप हो
वो सब मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है एटम को क्लोज होने से, और वही एनर्जी से ये मिक्सअप होता है। तो एनर्जी कम मिली, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में कम ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए। अब समझ में आया क्यों होता है ऐसा। अब वो एसिटिलीन में देखो कम हाइड्रोजन आया कि नहीं, दुइये हाइड्रोजन है, एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन आ रहा है, कहाँ दो आ रहा है। इसमें एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन आ रहा है ना, एक मान लो कार्बन है। तो इस तरह से एनर्जी की वो बात है। गोली वाला से समझ में आ रहा होगा आसानी से वही। अब देखो, अब जो मान लिया 4 है, 3 ठो हाइब्रिड है और 1 ठो। अब आओ डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। एक कार्बन 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना दो भैया 120 डिग्री के कोण पे। sp2 बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर? बहुत अच्छे बच्चों। और एक ऑर्बिटल अभी बचा है, कौन सा p, उसको बनाओ। उसको कैसे बनाओगे तुम लोग? अलग से सर बनेगा वो। तो प्लेन में जाएगा, ठीक है। ये जो है एक जो p वाला होगा ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आइए, जैसे ये प्लेन 3 है, तीन प्लेन, और वो आएगा इससे परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे होगा, वो एक्सिस है ना, समझ रहे हो ना। जैसे ये पंखा है, जेट है। ऊपर वाला जो राड है वो p ऑर्बिटल वैसे ही ऊपर नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। ऐसे होता है। तो मैं उसको जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन करता हूँ, यूं कर देता हूँ जैसे, ठीक है। 120 पर वही जाएगा, इसको यूं कर देता हूँ, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ओरिएंट कर दिया हमने। अब देखो ये वाला साफ साफ समझ में आ रहा है, ये pz है, समझ लो pz है, ठीक। जैसा इस स्थिति इस कार्बन की, वैसा स्थिति उस कार्बन, उसके बाद भी दुइया हाइड्रोजन आ रहा है, एनर्जी उतना ही मिलेगा उसको भी। तो उसका जो है ये सॉरी sp2 है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये कार्बन हो गया बेटा, ये sp2 हुआ, एक sp2 ये हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये साझा किया, और यहाँ वाला ऐसे बनाओ ना 120 sp2 sp2 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हाइड्रोजन आता है, कहता भैया हमको जोड़ो, सिग्मा मैं बनाऊंगा। दूसरा हाइड्रोजन आता है, कहता भैया हमको भी जोड़ लो, हम ये सिग्मा बनाऊंगा इस कार्बन से। अभी एक ऑर्बिटल इसका बचा हुआ है, pz वाला, pz इसमें एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहता है भैया चलो हम पाई बॉन्ड बना करके काम खाली करो, और यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये हाइड्रोजन आता है, कहता कि हमको भी जोड़ो, उधर वाला जुड़ा है तो मुझे भी जोड़ो, मुझे में कहाँ कमी है, मतलब मैं भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हूँ। ये देखो, ये बताओ कौन सा बॉन्ड हुआ? सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड हुआ? सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड